और इस नूरानी ईमानी इरफानी कुरानी हक्कानी मर्यादित सुशीलताई सत्याई भावनाताई प्रेमताई योगताई समदरताई शबाबे उपस्थित हमारे धार्मिक भाइयों, पर्दे में बैठ कर सुनने वाली धार्मिक माँ बहने, छोटे छोटे शिशुओं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सद्दक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीना शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ये मेरे भाई ओ लाल मोबाइल, उससे बड़का मोबाइल में हम है भैया। आज लाइव देखना लीजिए आप। मोबाइल में तो कल परसों नरसों साल 2 साल 6 महीने के बाद भी हम आपको नजर आते रहेंगे, है ना? हम है उससे आपके मोबाइल में कैच करने से पहले हमको लोगों ने मोबाइल में कैच कर दिया है, जो कि हम चाहते नहीं थे। आज की रात ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देखें बिल्कुल लाइव, मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। ए बाबू 1 जनवरी फरवरी तुम बैठ जाओ, बैठो, बैठो। 2-4 जवान इलेक्शन में खड़े हैं, आप लोग क्या? ए मेरे भाई, व्हाइट टी शर्ट ब्लैक कुर्ता, आप भी आ जाए मेरे भाई। आप जिक्र मुस्तफ़ा में आए हैं, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आप मुसलमान हैं, नबी के उम्मती हैं। नबी के उम्मतियों का ये तरीका नहीं होना चाहिए। नबी तो पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनकर गए। जवानों, आपसे मुखातब हूँ मैं, आपसे अपील कर रहा हूँ, आपकी जरूरत उस ठेले की दुकान पे नहीं है, आपकी जरूरत जलसागाह में है। आप यहाँ तशरीफ लाएं, आपकी जरूरत है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन तीनों नौजवानों की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। इन लोगों की जिंदगी में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये बहुत काबिल आदमी है तीनों नौजवान, इसलिए कि आलिम की बात मान लिए, नहीं तो आजकल लोग मौलाना की बात मानते कहाँ। मौलाना तो चिल्ला कर कलेजा गुर्दा हयाला पथरी फेफड़ा सब फाड़ के निकाल देते हैं। बोलते मौलाना हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले जाते हैं, मगर लोग मौलाना की बात मानने को तैयार नहीं। मगर ये 2-3 नौजवान ने जो नुमाया कारनामा अंजाम दिया है, ये तीनों नौजवान काबिले तारीफ नहीं बल्कि काबिले मुबारकबाद हैं। मैं दिल की अथाह गहराई से दुआ करता हूँ कि मौला अगर ये लोग स्टूडेंट हो तो इनको किसी सरकारी मनसब पे अल्लाह ताला फायज कर दे। बोलिए आमीन। अगर बिजनेसमैन हो तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और एक और कामयाब दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों नौजवानों की वालिदैन की उम्र में मौला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। आप शायद आप हमारे भाषा को नहीं समझ पा रहे, या शायद आप हमको पहचान नहीं पा रहे, है नहीं? हम चाइना बोले क्या?
या नेपाली बोले? भाई हिंदुस्तान में है, हिंदी बोल रहे हैं मिला जुला करके। आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे ऑपरेटर साहब। बहुत सुंदर आदमी आप, बहुत खूबसूरत है, आपकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। हाँ, बाजा अच्छा कर दीजिए, शादी नहीं हुई है दुआ कर देंगे, टाइम पे शादी हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत से बोलना इसको कहते हैं। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत में तो नबी के दीवानों ने आमना के लाल के नाम पे सर को कटा डाला है। सुभान अल्लाह। आप भी उसी नबी के उम्मती हैं, आप भी उसी हुसैन के चाहने वाले हैं, आप भी उसी अली के दीवाने हैं, आप भी उसी हजरत अब्बास के परवाने हैं, आप भी गौसे आजम के चाहने वाले हैं, आप भी गरीब नवाज के दीवाने हैं, आप भी महबूब इलाही के दीवाने हैं, आप भी हुजूर, आप भी हजरत, आप भी हुजूर रसूलुल्लाह के आशिक हैं, चाहने वाले हैं। जरा मोहब्बत में बोले, ऐसा बोले कि आपकी आवाज यहाँ बुलंद हो और मदीने वाले आका मदीना शरीफ से आपकी आवाज को समाअत करे। जरा मोहब्बत से बोले, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह और इश्क में सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और औलाद का दिल पत्थर का जिगर। भैया ठोकिए सरिया के कब्र में फरिश्ता भी सरिया के कूदता, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। गलत नहीं बोलना, गलत बोलना, गलत बोलना, गलत बोले तो आप हमको रोक दीजिए कि मौलाना आप गलत बोल रहे हैं। आजकल जलसे में यही सब रह गया। हाँ, दे ठोका ठाकी चालू हो जाता है, यानी 1 घंटा से इसे नहीं बैठ पाते। अजीब टेंशन है, क्या होगा इस कौम का, जरा सोचिए आप। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर मेरे भाई, आप वली के बारगाह, वली के बगल में बैठे हैं। मेरे अकाबिर फरमाते हैं जब भी वली अल्लाह की बारगाह में जाया करो तो उनके करीब कम से कम आधा घंटा सुकून से बैठो। आधा घंटा आप सुकून से बैठेंगे तो आपके ऊपर उनका भर फैजान शुरू हो जाएगा और आपके जिस्म में जो भी आसेब सेहर जो भी होगा वो अपने फैजान से उसे खींच लेंगे। अब आप अंदाजा करें कि वली के बगल में बैठे हैं, खैनी ठोका ठाकी कर रहे हैं, ये मुनासिब बात है? नहीं ना, तनी फेंक दो, फेंक दीजिए उसको, थोड़ी देर सुकून से बैठिए। हाँ, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पापा होता है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह और इश्क में सुभान अल्लाह। अच्छा, जिनका एक हाथ सलामत है, एक हाथ उठा के बोलिए तो या रसूल अल्लाह। जिनका दोनों सलामत है, दोनों उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ नहीं उठेगा समझ लीजिएगा उनके हाथ में दिक्कत है, आइएगा मेरे पास, दुआ कर देंगे, हाथ में परेशानी होगी, हाथ ठीक हो जाएगा। अगर हाथ सलामत है तो आप मौलाना शहनवाज के नाम पे नहीं, अगर हाथ ठीक ठाक है तो मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती अजहर अली साहब के नाम पे नहीं। हाथ सलामत है तो बुलबुले बागे मदीना बनता है खैरुल अनाम सना खाने हबीबे किबरिया दिलकश मुजफ्फरपुरी के नाम पे नहीं, बल्कि कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे। अगर हाथ सलामत है, ठीक ठाक है तो दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है उसी मोहब्बत का वास्ता है, इसलिए कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, इसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। पूरी जिंदगी के साथ दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद हो, आवाज बुलंद हो, भले 1500 की तादाद में है मगर आवाज बुलंद हो तो ऐसा लगे, ऐसा लगे, ऐसा लगे, ऐसा लगे, ऐसा लगे, ऐसा लगे कि हकराहा में गरीब नवाज के दीवाने बोल रहे हैं। एक मिनट और जहन को करीब कीजिएगा। हकराहा के दयालु दयालु सुन्नी मुसलमानों, फैजान औलिया में कॉन्फ्रेंस, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों, माय फ्रेंड्स, आप हमारे झूले को अपने निहाल खाना कल्ब की चादर के गोशे से समेटने की कोशिश कीजिएगा, जहन को करीब कीजिएगा। हम आपको बार बार बोलने को परेशान कर रहे
हैं या हम आपको कह रहे हैं कि आप हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह बोले, आपके दिल में एक प्रश्न उत्पन्न होता होगा, एक सवाल जन्म लेता होगा कि ये मौलाना पागल तो नहीं है, ये बार बार मेरे हाथ को क्यों उठवा रहा है, हाथ उठाने से फायदा क्या है। तो फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु जयालु सुन्नी मुसलमानों मेरे जुमले को नोट कीजिएगा। हम आपके हाथ को इसलिए उठवा रहे हैं, ज़हन को करीब कीजिएगा। आपका हाथ तो हर एक दौर में उठता है, हर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पे आपका हाथ उठता है। कभी कभी के नाम पे आपका हाथ उठता है, कभी जिला पार्षद के नाम पे आपका हाथ उठता है, कभी एमएलए के नाम पे आपका हाथ उठता है, कभी बीजेपी के पार्टी के सपोर्ट में आपका हाथ उठता है, कभी कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में आपका हाथ उठता है, कभी आरजेडी वाले के नाम पे आपका हाथ उठता है, कभी जेडीयू वाले के नाम पे आपका हाथ उठता है, कभी सपा या बसपा के नाम पे आपका हाथ उठता है। आपका हाथ तो हर एक दौर में उठता है, मगर माइंड को हासिल कीजिएगा। अभी लोकसभा का इलेक्शन गुजरा है आपके हमारे सामने से, हर एक लोगों ने हाथ उठाया है। कोई बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, कोई आरजेडी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, कोई महागठबंधन के सपोर्ट में खड़ा हुआ है और खड़े होकर के हाथ उठा करके उस पार्टी के नाम का नारा लगाया है। मगर माइंड को हासिल कीजिएगा, जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता के नाम पे उठता है, उस हाथ की जीवन भर जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो, रक्षा हो या नहीं हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता के नाम पे नहीं बल्कि हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठता है, उस हाथ में जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होती है। इस हाथ के उठने के मोजज़ा के नक्शा को इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़रियो समन आयतिल्लाह अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा हम सबके रज़ा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी ने इस प्रकार खींचा है कि हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, तेरे मौजे सखावत पे लाखों सलाम। काश माशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत नारा लगा रहे कलेजा हम संभाल के कलेजा नहीं फट जाए। नारा लगा रहे नारे तकबीर अल्लाह। कौम की हालत मत पूछिए अल्लाह, हम बहुत टेंशन में रहते हैं। हम आपके चिंता में इस तरह हो गए 46 किलो 700 ग्राम के आदमी हम हो गए। हम भी 56 किलो के थे किसी जमाने में, मगर आपके चिंता में ये हाल हो गया हमें कि आपका होगा। नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं? अल्लाहु अकबर बोलते हैं ना, और अल्लाहु अकबर का सीधा साधा तर्जुमा उलमाए अहले सुन्नत पूरे आन बान शान के साथ देख रहे हैं। ये सब मसलक के आला हज़रत के सिपाही हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आलिम के नाम पे नहीं बोलिएगा, अल्लाह ताला इन उलमा को करोड़पति बना दे। कुछ लोग टेंशन में आ गए, काहे आमीन बोलेंगे, मौलाना काहे करोड़पति बनेगा। ये लोग तो चाहते हैं कि मौलाना हमेशा साइकिल चलावे, ये लोग चाहते हैं मौलाना हमेशा परेशान रहे। ये दुआ नहीं कीजिएगा कि मौलाना फॉर्चूनर पे चढ़े, ये दुआ तो कभी नहीं कीजिएगा। कहीं कोई आइए देखिए मेरे चचा हैं माशाअल्लाह, चाय वगैरह के रकम को जमा करके रखे थे बेचारे, वो ला करके दिए हैं। अल्लाह ताला ये रुपया देने के सबसे हमारे चचा को 10 साल तक सलामत रखे। इससे भी अच्छी दुआ है हमारे पास। हाँ, अगर शक हो तो आप भी ट्राई मार करके देखिएगा। हाँ, ये उलमाए अहले सुन्नत विराजमान हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। अल्लाहु अकबर का सीधा साधा तर्जुमा अल्लाह सबसे अच्छा। कायनात को किसने बनाया? हमको किसने पैदा किया? मौलाना शाहनवाज को, मस्तान साहब को, अल्लाह ताला। तमाम लोगों को अल्लाह के वली हुजूर शुक्रुल्लाह साहब ने पैदा किया, तो सबको अल्लाह ने पैदा किया। तो रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होना चाहिए? जोर से बोलिए। नहीं ना, तो फिर आप जब नारे तकबीर नारा लगाया जाता है तो ऐसा काहे लगता है कि आपके सर पे कुतुब मीनार का नक्शा टूट के गिर गया? ऐसा सर लटकाते हैं जैसे लगता है कि मतलब आप ऐसा लगता है कि आपकी साली का आज ही इंतकाल हो गया। जीप टेंशन है, कब बोलेंगे?
आप खामोश हैं, बहुत सारे गूंगे भारत में बोलने लगे। बोलिए मोहब्बत से। आप खामोश हैं, बहुत सारे बेज़बान लोग भारत में बोलने लगे। आप खामोश हैं, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे अपाहज लोग अब अपनी जबान को लंबी कर लिए हैं। आप कब तक खामोश रहेंगे? बोलना तो आपको था, जबान तो लंबी आपकी होनी चाहिए थी। बोलने का अधिकार तो आपका था, बोलने का हक तो आपका था, बोलने की इस्तिताअत तो अल्लाह ने आपको दिया था, बोलने की कैपेसिटी तो अल्लाह ने आपको अता किया है। फिर आप खामोश क्यों हैं? आप खामोश हैं। कभी कोई मुल्क भारत में कुत्ता खड़ा होता है और कुत्ता खड़ा होकर के बोलता है, कुरान करीम पे हमला करके बोलता है कि कुरान करीम से 26 आयतों को हटा दिया जाए। आप खामोश हैं। कभी कभी जाहिल खड़ा होता है और सरसों के वकार से खेल करके चला जाता है। आप खामोश होते हैं। कभी कोई नामाकुल खड़ा होता है और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दामन पे लांछा लगा करके निकल जाता है। आप खामोश होते हैं। कभी इस पे हमला होता है। आप खामोश हैं। कभी मस्जिद के मीनार पे लोग बोल करके चले जाते हैं। वो मुसलमानों कब तक आप खामोश रहेंगे? आप खामोश रहते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ये बोलते हैं कि दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान को मिटा देंगे, दुनिया से मजहब इस्लाम का खात्मा कर देंगे, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का खात्मा कर देंगे। ऐसे लोग ये जुमला बोल करके निकल जाते हैं जिसको सांसद में खड़े होने तक की तमीज नहीं है, जिसको इस्तिजा की सुन्नतों का पता नहीं है, वो भी ये जुमला बोल करके निकल जाता है कि मुल्क भारत से मजहब इस्लाम को मिटा देंगे। हम नादान लोगों से कहना चाहते हैं, अबे तुम इसको मिटाने की बात कर रहा है, अबे तुम इसको हटाने की बात कर रहा है, अबे तुम इसको हटाने की बात कर रहा है। जब मुल्क भारत के राजस्थान की धरती पे मेरे नबी के नवासे मोइनुद्दीन जब तशरीफ लाए तो अपने जानवर को बैठा दिए, तो पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज मिलकर के मोइनुद्दीन के बैठाए हुए एक जानवर को पूरी फौज हटा न सकी। तो आज गरीब नवाज के तो भारत में बसाए हुए करोड़ों गुलाम है, इसको ये लोग कैसे मिटा पाएंगे? और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब माइंड को हासिल करें। आज इसे पता नहीं, ये बोलता कुरान इस्लाम को मिटा देंगे। अबे नादानो, वक्त का इतना बड़ा मक्कार अबू जहल आया था इस्लाम और कुरान को मिटाने, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। वक्त का इतना बड़ा शैतान अबू लहब आया था इस्लाम और कुरान को मिटाने, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। मक्कारे ज़माना, मरदूदे ज़माना, वबाले ज़मीन, बोझे ज़मीन, उतबा, शैबा, नमरूद, क़ारून, सद्दाद, फ़िरऔन इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। जॉर्ज बुश इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। जब इतने बड़े बड़े मक्कार, वबाले ज़माना, मरदूदे ज़माना, शैताने ज़माना, जमीन जब बोझे जमीन, जब ये लोग इस्लाम और कुरान को मिटाने आए, खुद मिट गए, इस्लाम और कुरान को मिटा न सके। तो आज कोई महीने में 4 बार सर को छिलाने वाला, महीने में 4 बार सर को छिलाने वाला या चाय बेचने वाला इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा? इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। क्या नाम है बउआ? अल्लाह ताला राशि बाबू को भी ऊर्जा दे के सबके इनको पढ़ने को मतलब पढ़ते हैं कि काम करते हैं? पढ़ते हैं। अल्लाह ताला बेपनाह दुनियावी इल्म से माला माल करे। और ये हमारे चाचा भी आए थे, इनके नाम से हम बात नहीं, इन्होंने 100 रुपया पेश किया है। अल्लाह ताला इनके भी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। एक मर्तबा नारा लगा के हम आपके पावर को चेक कर लें, इजाजत है? इजाजत है? नारे तकबीर, हाँ, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरात, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब लग रहा है
बेचारे कलेजा फाड़ दिए। अल्लामा निसार साहब, मगर उनकी बात को समझने को तैयार नहीं। बेचारे बोल बोल के मतलब खुद परेशान हो गए। बड़ी अच्छी नकाबत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जानदार शानदार नकाबत हो रही, मगर आप समझने के लिए तैयार नहीं। लास्ट में बेचारे थक हार के माइक हमारे हवाले कर दिए। कहे आप ही आप संभालिए, ठीक ठाक है आप लोग, तकरीर हम शुरू करें, इजाजत है? कर दे शुरू, इजाजत है? कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? चचा एक्सीडेंट कर रहे हैं मेडिकल के सामने। देखिए चचा, हम डॉक्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ये मिस भी किया है जी। अगर कोई दिक्कत हो तो दवा ले लीजिएगा, दवा लेके हम चलते हैं। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, तकरीर शुरू करें हम करें। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब अली का नाम लेता हूँ मैदान हमारा होता है। जब अली का नाम लेता हूँ मैदान हमारा होता है। और कोई नहीं। अभी से पान खा रहा है, ससुराल जाना बाकी है। अल्लाह ताला कारी दिल नवाज साहब को सलामत रखे और उनके उम्र में इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। ये देखिए मदाह खैरुल अनाम, बुलबुले बाग़े मदीना, शायर फितरत, सियासत में भरपूर अच्छी पकड़ रखने वाली ज़ात, जिस ज़ात की दुनिया मदाह खैरुल अनाम, बुलबुले बाग़े मदीना, शायर हिंदू नेपाल हजरत अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। पूरे आन बान शान के साथ मंच पे मुकम्मल तरीके से विराजमान है। इंशाअल्लाह मेरे बाद है ना डायरेक्ट आप इनको समाप्त करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर। नहीं बोलिए, जब तक बोलिएगा नहीं हम नहीं बोलेंगे। अगर हमको बुलवाना है तो बोलना होगा। आप कहेंगे मौलाना हम आपको बुलाए हैं बोलने के लिए, कहाँ चले भैया? आ रहे इंशाअल्लाह, आप ही की तो जरूरत थी, मगर आपके लायक वो नहीं। आपके लायक अल्लाह ताला 10-20 रुपया देने से आपको 1 साल सलामत रखे, मगर आपके लायक नहीं है। चेंज हो जाएगा, यहाँ तो चेंज भी हम करते हैं। नेताजी तशरीफ फरमा, कोई दिक्कत नहीं, सब चेंज यहाँ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस जवान को सलामत रखे। कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर। कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। बोलिए आमीन। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है, तो 2-4 संस्कृत हम पढ़ दे मोहब्बत से बोले तो सुभान अल्लाह। ऐसे तो हम बगदादी ना पढ़ावे भाई, जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले। पीछे वाले जवान जरा आप जवानी करेंगे बोले। माशाअल्लाह, देखिए आप सैकड़ों पे 2-4 जवानों की आवाज भारी है। एक मर्तबा पूरा मजमा मिल करके बोले सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मरो इंदरम सुतरम सुफलम महावीरम जगदीपम जगदीरम जगनियारम मंगलम शांतियम विश्वान नमो वैज्ञम आत्मतम परमात्मतम आविष्कारम शुद्धारतम वैकुंठवानम शुद्धतम मंगलम ईश्वश्यम मनोष्यम जागोचारु शांतियम मंगलम महा
इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीशम जगजीवम जगनियारम ओम मंगलम शांतियम महा लहालम लहा महालम महा वैकुंठम महा जापम महा हृदवानम महा शांतियम महा मंगलम गलम महा शांतियम महा अविष्कारम महा भागीदारम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए? माना समझा दे, माना समझा दे, माना सुनिएगा तो ऐसा लगेगा बैठे हैं हक राह की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। एक जुमला सुने, हमारा आपका जन्म किस मजहब में हुआ? जोर से बोले आप। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरा आपका जन्म किस मजहब में हुआ? जोर से और जोर से मजहबे इस्लाम। अभी हमने क्या पढ़ा? संस्कृत पढ़ा। माइंड को हाजिर कीजिएगा। मेरा मजहब दुनिया के किसी मजहब का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया का हर एक मजहब इस्लाम का मोहताज है। मगर मेरा मजहब दुनिया के किसी मजहब का मोहताज नहीं है। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम। इफ एनी रिलीजन हैज अ चांस ऑफ द रूलिंग अवर इंग्लैंड, नाउ यूरोप, ए थिक नेक्स्ट 100 years, if can only be Islam. I have always hated the Muhammad in high institution because wonderful life is the Muhammad. Ideal is any person. Muhammad is a global Muhammad. Subhan Allah। में एक जगह जिक्र आया 34,000 धर्म है। कितना धर्म है? 34,000। एक जगह चर्चा हुआ 4200, एक जगह जिक्र आया 992। माइंड को हाजिर रखिएगा, चाहे 34,000 हो, चाहे 4200 हो, चाहे 992 हो, दुनिया के तमाम धर्मों को एक जगह जमा किया जाए, उसमें से 34,000 हो, 4200 हो, 992 हो, तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और मजहब इस्लाम को अकेला सिंगल प्रथम वाहिद तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो दुनिया के तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला दुनिया के तमाम मजहबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। ये तो मजहब की बात है। हमने जो अभी संस्कृत का टुकड़ा पढ़ा है, हमने कोई रामायण से नहीं पढ़ा है, बल्कि संस्कृत एक जबान है। हमने आपके सामने एक जबान इस्तेमाल किया है। माइंड को हाजिर करें, मेरा मजहब किसी रामायण का मोहताज नहीं है। अरे पूरी दुनिया के लिए तो हिदायत वाली किताब आने करीब है। पूरी दुनिया को चलने का तरीका तो कुरान सिखा रही है। पूरी दुनिया को बोलने का तरीका सिखाने वाली किताब का नाम कुरान करीब है। सीधे रास्ते पे चलने का तरीका लेना है, पैगाम लेना है तो कुरान को पढ़ करके लो। दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका सीखना है तो कुरान को पढ़ करके सीखो। मेरा मजहब दुनिया के किसी मजहब की किताब का मोहताज नहीं है। दुनिया में किताब की भी कोई कमी नहीं है। जब धर्म की कोई कमी नहीं तो किताब की कोई कमी नहीं। ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, अथर्ववेद भी है, यजुर्वेद भी है, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, कुंती पुराण, ब्रह्मा पुराण, पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद, ये तमाम तर दुनिया की किताबें हैं। अब एक जुमला और सुनते चलिएगा। दुनिया में चाहे 34,000 मजहब है, चाहे 4200 है, चाहे 992 है, दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम महान किताब, तमाम उज्जवल किताब, तमाम ऊंची किताब, तो तमाम महान किताब को एक जगह जमा किया जाए और दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए। और मजहब इस्लाम की एक किताब है, जिस किताब का नाम कुरान करीम है। एक उत्तम किताब है, एक महान किताब है, एक मर्यादा वाली किताब है, एक हक़ानियत वाली किताब है, एक सच्चाई वाली किताब है, जिसका नाम कुरान करीम है। मैं मुकम्मल कुरान के 30 पारा की बात नहीं कर रहा, या एक पारा की बात नहीं कर रहा, या एक रुकू की बात नहीं कर रहा, या एक सफा की बात नहीं कर रहा, या एक सफा की बात नहीं कर रहा। एक पल्ले पे दुनिया की तमाम धर्मों की तमाम किताब को रखिए और एक पल्ले पे मजहब इस्लाम के कुरान करीम की सिर्फ एक आयत को रखिए, सिर्फ एक आयत को रखिए। तब वजन को उठाइएगा तो दुनिया की तमाम किताबों का पल्ला
कोई जवाब है? कुरान का कोई जवाब है? बोलिए ना। 5 ग्राम के सामान को नहीं हिला रहे, 50 किलो के कपाड़ को हिला के बोल रहे हैं। अजीब टेंशन है। इस गर्दन में 370 वेल होता है। हम डॉक्टर हैं इसलिए बता रहे हैं। हल्का सा मिस्टेक हुआ, पूरी जिंदगी एलोपैथ आयुर्वेद हेमोपैथ खा करके हिंदुस्तान का कब्रिस्तान चले जाइएगा, ठीक होने को ना है। इसलिए सर को न हिलाइए बल्कि जबान को हिला करके काम चलाइए। अब आइए जहन को करीब कीजिए। हमने जो संस्कृत का टुकड़ा पढ़ा है उसका माना सुनिए तेजी में, उसका माना सुनिए, इसका माना सुनिए। दिन की खेती में हरियाली आ जाएगी। मोहब्बत से एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे की आवाज समझ में आ रही है ना? आवाज समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई परेशानी? बात समझ रहे हैं ना आप? मुकम्मल सुन रहे हैं ना? हाँ, दिक्कत अगर है तो बोलेंगे, उनको ठीक किया जाएगा। दिक्कत नहीं ना? एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह सैयदना शफीना हबीबना सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 35 मिनट निकल गया, अभी तक तकरीर शुरू नहीं की है। हाँ, माना सुनिए संस्कृत का मुख्य तमौतारतम जगत जगत्यम शांति मंगलम महा। अगर जमीन पर बैठ करके अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब ये हदीस सुना रहे हैं आपको, और उसको हमने मैंने पहले संस्कृत पढ़ा है, किसी रामायण से नहीं बल्कि एक लैंग्वेज हमने आपने सामने लैंग्वेज पढ़ा है। अल्लाह के हबीब फरमाते उसी संस्कृत का माना कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जमीन पर अगर कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती मोहब्बत से प्रेणातम हृदयवानम मंगलम शांतियम ईश्वरनम जापरम वैकुंठनम वाशयनम महा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जमीन पर अगर कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। किसको भरता है? तराजू के आधे पल्ले। तराजू आप लोगों ने देखा? कितने लोग देखे? वही 4 तराजू देखे हैं क्या? अजीब टेंशन है। सब लोग देखे हैं तराजू? सब लोग देखे हैं, हमने भी देखा। मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम तौला जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 1.5 किलो सेब तौला जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 2.5 किलो संतरा तौला जाता है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार किया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब वो तराजू कितना बड़ा होगा जो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि एक मर्तबा कोई मेरा उम्मती मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलेगा तो तराजू का आधा पल्ला भर दिया जाएगा। वो तराजू कितना बड़ा होगा तो आए जहन को करीब करे। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि वो तराजू कितना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाएगा फिर भी वो तराजू का आधा पल्ला नहीं भरेगा। ये तो आसमानों जमीन की बात है, और आसमानों जमीन के दरमियान जो कुछ है। अब आसमानों जमीन के दरमियान क्या है तो दुनिया के पर्दे पे 211 या 212 देश है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। अब दुनिया में जो 212 देश है उन तमाम देशों की तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। कितना बड़ा पल्ला होगा फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर कुर्बान जाइए ना फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपने आका के इरशाद पर कुर्बान जाइए, आमना के लाल पर कुर्बान जाइए, अब्दुल्लाह के लफ्ज़े जिगर के फरमान पर कुर्बान जाइए, फातिमा ज़हरा के बाबा के इरशादात पर कुर्बान जाइए, हसन हुसैन के नाना जान के फरमान पर कुर्बान जाइए। आका को आपकी कितनी फिक्र है, आका आपके लिए कितना रो रहे हैं, आका आपके लिए कितना सोच रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि उतने बड़े तराजू का पल्ला होगा अगर कोई
सलामत रखे और इन लोगों को नमाजी बनाए। बोलिए आमीन। ये लोग नमाज माशाअल्लाह देखिए चचा को माशाअल्लाह देखिए नाम भी बड़ा बड़ा है, अल्लाह अल्लाह चेहरा भी बड़ा प्यारा है, सुभान अल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं माशाअल्लाह कर रही है। अल्लाह क्या बात रखे। बैठो जनवरी फरवरी बैठ जाओ, जगह पे बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। 2-4 घंटे हम तभी बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं ना, कोई दिक्कत, कोई लोग जाइएगा नहीं ना, पक्का ना, जबरदस्ती बोल रहा नहीं जाइएगा ना। माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। अल्लामा शहनवाज साहब अल्लाह ताला आपके भी हौसला को सलामत रखे। बोलिए ना आमीन भाई, आप बोलिए ना। आप इन लोगों को काहे देख रहे हैं? साल में आप एक रात जगते हैं, ये रोजाना जगते हैं, रोजाना रात को जगते हैं और दिन को दरसगाह में बैठ करके बच्चों को इल्म दीन सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की। उस दौर से लेकर के इस दौर तक सुबह क़यामत तक इस कौम का अगर सबसे बड़ा हमदर्द कोई है तो उस हमदर्द का नाम क्या है? आलिम दीन। क्या है नाम? आलिम दीन से बड़ा इस कौम का हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता। हकीकत बता रहे हैं, मेरे रसूल से पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। रात को आप सोते हैं, आपके लिए जगते ये हैं। आप बीमार होते हैं, रात का 2 बजता है, एक खून जाता है, आपके खून पे बिल्कुल दौड़ करके ठंडी के मौसम में आपके करीब आते हैं। इसलिए कौम का अगर सबसे बड़ा हमदर्द कोई है तो उस हमदर्द का नाम आलिम दीन है। एक दुआ एक डॉक्टर साहब ने कहा है, आली जनाब फैजान अहमद साहब ये पेशे से डॉक्टर हैं, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर शुक्रुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े आली जनाब फैजान अहमद को गवर्नमेंट जॉब लगा दे। बोलिए आमीन। माशाअल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा एक शेर हम पढ़ें, इजाजत है पढ़ें, फिर तकरीर शुरू करते हैं। अब हमारी आवाज़ को मद्दाह क़ाइल नाम बुलबुल बाग़ मदीना शायर हज़रत जल बड़े बच्चों की कामयाबी की ज़मानत हज़रत मौलाना अख्तर ज़िया साहब मुज़फ्फरपुरी साहब की तरह तो नहीं है, या मद्दाह क़ाइल नाम बुलबुल बाग़ मदीना दिलकश मुज़फ्फरपुरी साहब की तरह तो नहीं है, मगर आवाज़ तो फटेली बांस है, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा में पढ़ना चाहता है। पढ़ दे, इजाज़त है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ दे और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा। देखिए हर समत कैसी घटा छाई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। हम बस ऐसे बदलने के लिए 1-2 शेर पढ़ दिए थे। हमारी आवाज तो फटेली बात है, मगर जैसा हम पढ़ माशाअल्लाह ये हमारे देखिए बड़े भाई श्रद्धाए क़ाइल नाम हज़रत मौलाना अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी साहब ने 50 रुपया से नवाजा है। जी अल्लाह इन्हीं के 4 व्हीलर में हम बैठ कर के आए हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बहुत जल्द इनको 6 व्हीलर दे दे। गाड़ी नहीं बनी है, 6 व्हीलर बनी है कि नहीं बनी? आमीन बोल दीजिए। जरा कि नहीं भैया, बैठने वाले वाले 6 व्हीलर अमेरिका में है। दुआ कीजिए जल्दी से जल्द भारत में उसका लॉन्च हो जाए, है ना। इंशाल्लाह जैसे लॉन्च हो, हज़रत पहली गाड़ी हज़रत ही ने बोलिए हाजिर हैं आप लोग, ज़हन करीब है सब लोगों का माशाअल्लाह। एक मर्तबा इन उलमा के नाम पे बोलिए तो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यदा यदा धर्म शहे, यदा यदा गणेश शहे, यदा यदा पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता।
मही मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम मंगलम में हलीमा सुदी मंगलम तम 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 बलिदान दिए वो मंगलम विश्वान नमो कोटि कोटि प्रणाम मस्त सकल पर जाजरा हे दी बंधु ध्यान दी अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम दुई दस रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मद प्रतिभा अद्भुत प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैवा नगर सुशाहित सूरज कर प्रकाशित चीज मनोहर मंगलम सर्वहर्षित शमी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मावीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको जाको धारम ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अभिवम दूतिया नाश्ते 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 ब्रह्मा किंचन महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धरो सत्य सरो गुरु सत्य सरो सर्वदा समान संबल ग्राम मुक्ष है परमात्मा शह महात्मा भवन विष्णु कल की प्रादुर्भवति सोमवतीयम विष्णु यशम कर्मा धात्य विश्वान नमो नमः परधर्ताराज्ञ कैवम दूत्यम दंड मुच्यतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंच बिंदु संयोग ओम गुप्त ज्योति रूपकम शांत्यम स्वाहा अत्यत्यम शक्ति सारम सुंदरम द्विजी जग मोहम्मदम अवतारम नमो नमः अज्ञान हेतु मोहम्मदान अधिकार विनाशम सायम हेत हेतु विवेक हे दस निरंतर मलेश आचार्य है हयात है महामत सुशाक है समस्वीत संतोषम महा परथर्थम महा बलवदम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा सुशीलम महा जगज्जगत्यम महा जगजीवरम महा जगशाश्यम महा जगीश्वश्यम महा जगजौष्ठ्यम महा रामदम महा सुमदम सुमदियम महा विष्णु यशम महा शंबल ग्रामम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा ठीक ठाक लगा सुने ठीक ठाक लगा हो ना बोलिए ना भाई कलेजा फाड़ दिया आप ऐसा देख रहे जैसे लग रहा कि चाइना भाषा बोल रहे अजीब टेंशन है माना सुनावे हिंदू धर्म में 4 महान किताब है कितनी जोर से बोलिए कितनी हिंदू धर्म ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद 18 पुराण पद्म पुराण भूषण पुराण शिव पुराण अस्कंद पुराण मार्कंडेय पुराण द्वितीय पुराण ब्रह्मा पुराण लिंग पुराण भागवत महान पुराण अग्नि पुराण विष्णु पुराण रामचरितमानस कबीर बीजक तुलसी रामायण उपनिषद ये तमाम किताबें हैं। इन तमाम किताबों को आप अपनी जगह रखिए मगर आइए हमने जो श्लोक पढ़ा है हमने जो संस्कृत का टुकड़ा पढ़ा है आप उसका तर्जमा कीजिए ना ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। तर्जमा सुनिए आकदम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुःखरम दुःखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभव दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम मंगलम में हरिमा स्तुति मंगलम। अब इसका माना सुनिए आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया कंकरों को भी दर्जे खिताब आ गया जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद मेरा साथी वो लेके शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए सबसे आला व औला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अच्छा सवाल का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं हर एक लोगों की ख्वाहिश है और हर एक लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमको डायरेक्ट जन्नत में घुसा दे। सब लोग चाहते हैं ना सबकी ख्वाहिश
अमीर हो गरीब हो नंगरा हो लूला हो लीवर फेल अदरी फेल आंख फेल किडनी फेल गुर्दा फेल भेजा फेल माथा फेल फेल चाहे जो फेल हो सब पूरे फेल हो सबकी ख्वाहिश है डायरेक्ट से कहां जाए जन्नत। अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जन्नत में जाएं? उठाइए उठाइए ना भाई, स्टेज वाले को छोड़ के बाकी सब उठाइए, उठा के रखिए ना भाई, उठा के रखिए। जाना है जन्नत में, जाना है पक्का ना, फाइनल क्लियर ना, जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे है ना ये मुंह मसूर की दाल, जहाँ जाना डायरेक्ट खूब चेहरे पे खूब दाढ़ी छिड़ा के बोरिया में डाल डेली जाकर के खूबसूरत बनने के लिए हजाम जाके 25 थप्पड़ खाइए चेहरा, आप प्लस 100 रुपया भी देते आइए, 25 थप्पड़ भी खाता। बाप अगर घर में उंगली दिखा दे तो बाप का कलेजा फाड़ दे, गलत बोल रहा है। हजाम से जाके 25 तमाचा चेहरे पे खाता है बढ़िया से, इतना मारता है हजाम का चेहरा लाल कर देता है, लाल करवा के तब आईने में देख के तब 50 रुपया देता है, बोला बहुत अच्छा अबे अब भागा जाके इसको पिटाया है, चेहरा लाल करवा लिया है, तब पैसों दे रहा है, बहुत अच्छा आपकी हां दावा जन्नत जवान तो अलग दावा करता है, जवान से अलग दावा कि अब जन्नत की से हंसते हैं, हंसने के लिए हम बोल रहे हैं, बहुत दावा जन्नत में जाएंगे। और अभी भारत में आईपीएल चल रहा था, रात के 2 बजे तक ये जगता था, ड्रीम 11 लगाता है मोबाइल, दावा जन्नत में जाने का जी। इसका लिबास देखिएगा तो इसके लिबास को देख के शैतान भी शर्माता है, गलत बोल रहे हैं। इतना टाइट पैंट पहनता है कि पता नहीं चलता कि पहन के सिलाया कि सिला के, जींस पैंट पे 32 जगह फाड़ के पहनता है, देखने के बाद लगता है जैसे ससुराल से चंदा मांग करके पैंट पहने हुए। दावा जन्नत में जाने का, रमजान का महीना शुरू होगा, एक भी रोजे नहीं रखता, दावा जन्नत में जाने का। दिन भर में दिन रात मिला करके 32 घंटा होता है, कितना घंटा? 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अजान होती है, मेरा जवान मस्जिद को नहीं जाता, दावा जन्नत में जाने का। 11 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक मस्जिद के इमाम के हुजरा में कमरे में बैठा रहेगा, जैसे ही 1 बजेगा मुअज्जिन साहब जाकर के मस्जिद में ये सदा पुकारेंगे, अल्लाहु अकबर फौरन खड़ा होगा, कहेगा ठीक है हजरत चलते हैं जब तक आप नमाज पढ़िए। अबे अब भागा, अजान सुन के तो शैतान भागता, तू काहे को भाग रहा? 3 घंटा मौलाना के टाइम को बर्बाद किया तब तो नहीं भागा, जैसे अजान हुई फौरन भाग रहा। दावा जन्नत में जाने का, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, सिर्फ हफ्ता में एक दिन जाएगा नमाज पढ़ने, शनिचर के दिन। कौन दिन? जुमा के दिन। 12:15 पे अजान होती है, 12:40 में मेरा जवान नहाने जाता है। इसको फराइज़ वज़ू पता नहीं, फराइज़ गुस्ल पता नहीं, ये नहाता किस हालत में है वो हम बता नहीं रहे, पर्दे में रख रहे हैं। ये तो इसके नहाने की हालत इतनी बदतर है जिसका कोई जवाब नहीं है। और इतना टाइट पैंट पहन करके मस्जिद में जाता है कि मस्जिद में 2.5 बाई 4 की जगह में ये सही से बैठ नहीं पाता जी। इतना टाइट कपड़ा पहने हुआ होता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। दावा जन्नत में जाने का। अल्लाह ने नौजवानों को मर्द बना करके पैदा किया, ये दिन रात कोशिश में रहता है किसी तरह हम औरत बन जाएं। कभी पैर में कड़ा पहनता है, कभी पैर में कड़ा पहनता है, कभी हाथ में बाली पहनता है, कभी कान में कनौसी पहनता है, कभी नाक में नथनी पहनता है, कभी गले में सिक्कर पहनता है, कभी बाल में हेयरबैंड लगाता है। दावा जन्नत में जाने का करता है। ऐ जवानों, ऐ जवानों, जरा सोचो ना, मैंने नौजवान से
पूछा कि बाबू आखिर तुम पैर में कड़ा क्यों पहन रहे हो? तो बोला मौलाना आप नहीं समझिएगा। हमने कहा बाबू जरा बताओ तो सही, हम समझेंगे काहे नहीं? तो कहा मौलाना हम अपने पैर में ये धागा जो बांधे हुए हैं इसलिए बांधे हुए हैं ताकि मेरे पाँव में दर्द नहीं हो। हमने कहा तब तो बहुत अच्छा है। मोहल्ले में जितने बूढ़े लोग हैं 50 साल से ऊपर वाले सब लोगों के पैर हाथ में धागा नहीं बल्कि पूरे धागा के गोदाम को ला करके बांध दो ताकि उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। जवानों, हम आपको हंसाने के लिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अपना ऐसा अंदाज है कि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हो। जवानों, आप अपने भाई इकबाल अहमद का एक पैगाम लेकर के जाना, मेरा आना कामयाबी की जमानत हो जाएगी। जवानों, एक पैगाम लेकर के जाना, लाइफ इज द मोहम्मद आइडियलिटी पर्सन। पूरी दुनिया के लिए तो आइडियल बनकर के आमना के लाल आए हैं, पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनकर के अब्दुल्लाह के लख्त जिगर आए हैं, पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनकर के खातून जन्नत के बाबा जहाज आए हैं। फिर जवानों, आप ऐसे लोगों की आइडियल क्यों करते हो? ऐसे मुंबई के नौजवानों की आइडियल क्यों करते हो? जो मुंबई के नौजवान चंद छोटे सिक्कों के लिए खुद नंगा होकर के लोगों के सामने आता है, चंद रुपयों के लिए अपने घर की औरतों को बढ़ाना करके लोगों के सामने पर्दे पे ला करके दिखाता है। वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? अगर जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है तो आप बना के लाल की जिंदगी से लो। अगर जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है तो अब्दुल्लाह के लख्त जिगर की जिंदगी से लो। ओ फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु मुसलमानों, आप ऐसे नापाक लोगों की नकल करते हो, नापाक लोगों की आइडियल करते हो जिसका दीन दुनिया दोनों तबाह है। हम आपको नकल करने से मना नहीं कर रहे हैं, हम आपको आइडियल करने से मना नहीं कर रहे हैं। अगर आप नकल करना चाहते हैं, आइडियल करना चाहते हैं तो मुंबई के पठानों की आइडियल न करो। अगर आपको आइडियल करना है तो बरेली शरीफ के अहमद रजा खान की आइडियल करो। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो बरेली के अख्तर रजा खान की आइडियल करो। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो आप बरेली के मुस्तफा रजा खान की आइडियल करो। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो हम आराम फरमाने वाले हुजूर शुक्रुल्लाह की नकल करो। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो बिहार शरीफ में आराम फरमाने वाले मखदूम बिहारी की नकल करो। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल करो। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल करो। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो करबला के इमाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। जो खड़ा होकर के बोले कि मौलाना आज से हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे। सिर्फ एक जवान इस मजमे में, एक कोई आदमी, सिर्फ एक आदमी इस मजमे से हाथ उठा करके बोल दे कि मौलाना आज से पहले हम अपनी जिंदगी को दुनियादार के तरीके से गुजारते थे, मगर आज इस जलसे से उठेंगे तो अपनी जिंदगी को मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे, मुस्तफा के आइडियल के मुताबिक गुजारेंगे, मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। सिर्फ एक जवान कोई है इस मजमे में, एक आदमी, कोई एक आदमी नहीं है जो नमाजी बन जाए, कोई एक आदमी नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाह कोई नहीं है, कोई लाज भरम भी बचा लीजिए गांव की, मान सम्मान की बात है। सिर्फ एक आदमी बोल दे कि मौलाना मुस्तफा की शरीयत, माशाअल्लाह, नारे नारा लगाना दीजिए, एक नहीं तीन नहीं। आपने कहा कि वकार से बात आ गई है, हमने एक जवान का मुतालबा किया था, नौजवानों ने हाथ उठा दिया, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन तीनों नौजवानों को सलामत रखे। ये तो जवानों की बात है जी, हमारे बुढ़ऊ चाचा लोग भी कम नहीं है, 50 साल पार कर दिए, अच्छा आप दाढ़ी रखते हैं, पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाएगा ठिकाना नहीं है। इसलिए
अब चाप के चक्कर में नहीं पड़िए जी, मुकम्मल एक दाढ़ी रखिए और नमाज पंजगाना पाबंदी के साथ अदा कीजिए। कसम खुदा की आप 2 दिन 4 दिन नमाज पढ़ते हैं, अपने सजदों पे फख्र ना कीजिए, सजदों पे तकब्बुर ना कीजिए कि हम नमाजी हैं, हम बहुत बड़े दीनदार हैं। ऐसा नहीं है मुसलमानों। आए जरा सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी की एक झलक को देखिए। वो सिद्दीक़ अकबर जो सदाकत के ताजदार हैं, सुभान अल्लाह। वो सिद्दीक़ अकबर आज बहुत सारे हमारे बुजुर्गों के अंदर ये मामला हो जाता है कि महीना 2 महीना 6 महीना बस में नमाज पढ़ने जाते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े नमाजी हो गए, हम बहुत बड़े अल्लाह वाले हो गए, हम बहुत बड़े जन्नती मुसलमान हो गए। मगर जरा सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी की एक झलक को देखिएगा। वो सिद्दीक़ अकबर जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। कैसे सिद्दीक़ तुम जन्नती हो, ऐसे सिद्दीक़ तुम जन्नती हो, ऐसे सिद्दीक़ तुम जन्नती हो। मगर उस सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी का आलम ये है जब रात में सजदा करते हैं तो सजदा करने के बाद जब उठ करके बैठते हैं तो रब की बारगाह में हाथ उठा करके दिल से सराह करके रोते हैं और इस तरह रोते हैं कि दिल के जलने की खुशबू आती है। हजरत उमर ने पूछा, ओ सिद्दीक़ अकबर आखिर इस तरह रोने की वजह क्या है, आप इतना क्यों रो रहे हैं, सजदे से सर को उठा करके रोने की वजह क्या है? तो सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं, ओ उमर सुनो, मैं इसलिए रब की बारगाह में रो रहा हूँ कि रब की बारगाह में रो के ये फरियाद कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि ऐ मौला, ऐ मौला, ऐ मौला, तूने मेरे जिंदगी के तमाम सजदों में से मौला बस एक सजदा को कबूल कर ले ताकि सिद्दीक़ की जिंदगी का मकसद हल हो जाए। तकब्बुर करते हैं कि बहुत बड़े हम दीनदार हो गए हैं। ऐसा नहीं है बुजुर्गों, आप भी जिंदगी में इनकलाब लाइए। ये तो जवानों और बुजुर्गों की बात है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये भी दावा करती है कि हम जन्नत में जाएंगे जी। और रोजा रखने में सबसे ज्यादा आगे और शौहर को गाली बकने में भी बहुत ज्यादा आगे। गलत नहीं बोल रहे हैं। झूठ गीबत करने में तो तुमसे सुपर फास्ट नॉन स्टॉप एक्सप्रेस है जी। किसी का बच्चा अगर दिगवारा रेलवे स्टेशन ढलान बूंदी पे 2 थप्पड़ खा लिया है, किसी आके बोल दिया डब्लू की अम्मी आज पप्पू का बेटा दिगवारा में पिटाया है, किसी को कहना मत। देखिए रात भर में पूरे हकराहा में खबर फैल जाएगी। दावा जन्नत में जाने का जी। हालत रोजा में रहेगी और शौहर को एक सांस में 1,71,171 बोली सुना देती है। तब बोलता है पप्पू का अब्बा क्या, पप्पू की अम्मी अब चुप हो जाओ, कितना बोलोगी। तब 1.5 घंटा चिल्लाने के बाद बोलती है कि हमको मत भुकाइए, हम रोजे से। ये बात तो पहले बोलना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था। 1.5 घंटा चिल्ला ली हो तब कह रही हो हम रोजे से। शौहर अगर 300 रुपया मजदूरी करके कमाता है, ये कहेंगे हमको ईद में 10,000 की सूट चाहिए तो चाहिए, ना दीजिएगा तो सबई दूध बनना बंद, मुर्गा पुलाव बनना बंद, बिरयानी बंद, शोरमा बंद, खीर बंद, सब कुछ बंद, दही बड़ा बंद, सब बंद। बेचारा शौहर परेशान। मेरी माँ बहनों, आप जलसे में आई हो, आप भी एक पैगाम लेना। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। आप फरमाइश करती हो शौहर के सामने, आपने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा उनकी जिंदगी को देखें ना। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। शौहर की नाफरमानी आप करती हो, तब आप कहती हो कि आप जन्नत में जाओगी। ऐ मेरी माँ बहनों, याद रखना, अगर आप शौहर की नाफरमानी करती हो और शौहर की फरमानी करने की हालत में अगर आप हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चली गई तो आपसे अल्लाह के रसूल नाराज रहेंगे। जब अल्लाह के रसूल नाराज रहेंगे तो खुदा कभी राजी न होगा। जब खुदा राजी न होगा तो अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता नहीं करेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अगर आप हकदार जन्नत होना चाहती हो तो आओ देखो नबी की लाडली प्यारी मनमोहनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जिंदगी की औरात का मुशाहिदा और उनकी जिंदगी को देख करके आप उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। जब आप उनके नक्शे कदम पर चलोगी मेरी माँ बहनों, तो फातिमा तो नहीं बन सकती हो, मगर कनीज़ादे फातिमा बन करके हकदारे जन्नत हो सकती हो। अब आए सुने, किताब का नाम ऋग्वेद है, पेज नंबर
किताब का नाम ऋग्वेद है, पेज नंबर 14 है, पेज नंबर 9 है, मंत्र नंबर 13, 14 और 8 है। एक और किताब है जिस किताब का नाम सामवेद है, सामवेद का पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23 और 26 है। मंत्र सुनिएगा, श्लोक सुनिएगा। जाको जाको धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम जन्म जगुर प्राप्ति तू जपो नावे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका माना सुनिए, तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए। ओ संसार में बसने वाले लोगों, ओ पृथ्वी लोक में रहने वाले लोगों, ओ दुनिया में जीवन को बिताने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है मगर एक ऐसा धर्म है जिस धर्म का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्क़े नबी का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से पाप यानी गुनाहों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तू जपो नामे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सच कोई बिना मोहम्मद पार न होई, चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो तुलसी बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसीदास की ज़बान है। इसने जिंदगी भर आग के सामने माथा को टेका है, पत्थर की पूजा किया है, पेड़ की पूजा किया है, आसमान के सामने सजदा किया है, जमीन के सामने सजदा किया है, नदी के सामने सजदा किया है, नाले के सामने सजदा किया है। मगर अंतिम समय में तुलसीदास ने अपने मानने वालों को आदेश दिया, पैगाम दिया, जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो, तुम लोग स्वर्गवासी बनना चाहते हो, तुम लोग जहन्नम से बचना चाहते हो, तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजदार के दामन को थाम लो। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। मदीने के ताजदार के दामन को थाम लो, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाह को मिटाता है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां लिखता जाता है। सुभान अल्लाह। अब ये बात आपने श्लोक से सुना है, अब हमारे यहाँ से सुनिए। अब बुजुर्ग अल्लाह के वली के उर्स के जलसे में आए हैं। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत बाबा बायाजीद बुस्तामी है। बोलिए मोहम्मद से सुभान अल्लाह। हजरत बाबा बायाजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आइए सब लोग मिलकर के एक मर्तबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात पढ़ा आप लोगों ने? 2 मर्तबा। कितना माइनस हुआ? 12 दूना कितना प्लस में आया? 12 दूना 24। तो आज से हमेशा पढ़िएगा ना ये मंत्र, हमेशा बोलिए इंशाअल्लाह। अब आइए किताब का नाम नोट कीजिए। मैंने खुतबा मसनूआ के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और आज तक इसका तर्जुमा उन लोगों के समझ में नहीं आया है ना, उधर वालों के समझ में आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा समझ में नहीं आया। आज तक वो थे के जगह पर पड़ा हुआ है कि मोहम्मद थे। अबे थे क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब सुने, किताब का नाम भागवत महान पुराण, स्कंद नंबर 12, अध्याय नंबर 2, मंत्र नंबर 17 और 18 गौर से सुनिएगा।
अज्ञान है तो गिरत मोहम्मदाना मंदिकारम विनाशम विधाय हे ते दूत विवेक हे तस्मिरंतरे मलेश आचार है हयात है महामत सुशाक है समन्वित। बिल्कुल तोड़ तोड़ के तर्जुमा सुना रहे हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? डॉक्टर साहब क्या होता है ज्ञान का मतलब? ज्ञान का मतलब शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, तालीम। संस्कृत का उसूल है कि शब्द से पहले जब अ का प्रयोग होता है तो नहीं का माना पैदा करते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना संभव यानी आसान, क्या बोलते हैं? असंभव यानी आसान नहीं है। बोलते हैं सत्य यानी सही, बोलते असत्य मतलब सही नहीं है। उसी तरह अज्ञान यानी इल्म नहीं, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, तालीम नहीं। जब ये सब कुछ न होगा तो अंधेरा होगा कि उजाला होगा? क्या होगा? जोर से बोले पूरा मजमा, क्या होगा? अंधेरा। अज्ञान है तो कीर्त मोहम्मदाना। जब दुनिया के हर कोने कोने में अंधेरा ही अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म होगा, हर तरफ अंधकार छाया होगा, गरीबों पर अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा, बेटियों को जिंदा दफन किया जाएगा, बेटों को मारा जाएगा, बेवाओं को जिंदा जलाया जाएगा। जब दुनिया के हर कोने में अंधेरा होगा, अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदाना, तो ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में, ऐसे टाइम पे इस पृथ्वी की लोग पर एक ऐसे बालक आएंगे जिस बालक का नाम मोहम्मद होगा। जिस बालक का नाम जमीन पर और आकाशियम अहम शांतियम, और आकाश पे उनका नाम मोहम्मद होगा। इन उलमा से आप पूछे कि हमारी किताब में मेरे नबी का नाम जमीन पे क्या है? ये उलमा कहेंगे कि हमारी किताब में मेरे नबी का नाम जमीन पे मोहम्मद है और आकाश पे अहमद है। जो बात ये उलमा कहेंगे ये बात उसकी भी किताब में है कि उनका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा और आकाश पे अहमद होगा। वो सबके हितकारी होंगे, सबके लिए भलाई करेंगे, सबके लिए नबी बनकर के आएंगे। मेरे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनकर के नहीं आए, बल्कि ईसाई, यहूदी, नसारा, मजूसी, बुद्धिस्ट, जैन, काफिर सबके लिए नबी बनकर के आए। वो सबके लिए नबी बनकर के आएंगे। अज्ञान हेतु मोहम्मदाना अंधिकारम, जैसे ही वो मोहम्मद आएंगे अंधिकारम विनाशम, इस जमीन में जो अंधेरा छाया होगा अंधिकारम विनाशम, उस अंधेरे का सर्वनाश करेंगे, अंधेरे को खत्म करेंगे, अंधेरे का नाश करेंगे और अंधेरे को खत्म करके हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा जहाँ तारीख था जुल्मन कदा था, जहाँ तारीख था जुल्मन कदा था, सख्त काला था। जहाँ तारीख था जुल्मन कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला, कोई पर्दे से क्या निकला, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। वो संसार में रहने वाले लोगों माशाअल्लाह, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सलामत रखे। हाँ और जल्द जॉब, सरकारी जॉब के मनसब पे अल्लाह ताला फायज कर दे। और तभी कहा गया हे तहे का वो संसार में रहने वाले लोगों, जब वो मोहम्मद नाम के बालक जमीन पे आ जाए तब किसी के बताए हुए रास्ते पे न चलना, बल्कि उसी मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चलना। जो उस मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चलेगा वही शत रास्ता होगा, वही सच्चा रास्ता होगा। और जो उनके रास्ते पे चलेगा वही जन्नत का भागीदार होगा। जो उनके रास्ते से हटेगा वो नरक का भागीदार होगा। उनके रास्ते पे चलने वाले को, उनके रास्ते पे चलने वाले को, उनके दामन को थाम कर चलने वाले को अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा।
शानदार खिताबत आपको समाज करनी है। 1 बज गया है, दूसरों का भी ख्याल रखना जरूरी है। हम जान रहे हैं कि आप अभी और तकरीर सुनना चाहते हैं और अभी तक तकरीर हमने शुरू भी नहीं किया है। हकीकत यही है ना। आइए सब लोग मिल करके एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़िए, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही।